हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमिताभ सिंह आपका फिजिक्स टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज किसी स्पेस में रखा हुआ है तो उस चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो वो पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा एज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। यानी पहले वाले चार्ज ने अपने आसपास कुछ ऐसा इफेक्ट बना रखा है जहां पर कोई दूसरा चार्ज उसका फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज और चार्ज सिस्टम वेयर इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इफेक्ट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है उसको डिफाइन करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट का, ये टेस्ट चार्ज होता है स्मॉल अमाउंट का, और उस पर फोर्स लगा रहा है एफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी फोर्स एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट। अब इसका ऐसा यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो होगा न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायमेंशन ml_t-3a-1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अब हम देखें कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है। तो ये ऑरिजिन पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है और इससे आर पोजीशन वेक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, इस टेस्ट चार्ज पर कैपिटल क्यू चार्ज का फोर्स होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट होगा E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू नॉट, और उससे आ जाएगा E इक्वल्स 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप तो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल क्यू हो गया चार्ज का अमाउंट और आर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होती है। इससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देखें किस तरह से करते हैं। तो 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू are placed at 3 corners of a square of side A. Find the electric field at the 4th corner. तो देखिए ये ABCD स्क्वायर हुआ, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखें, चौथा कॉर्नर है D जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। साइड हुआ स्क्वायर का A, तो ये डायगोनल BD हो जाएगा √2A। तो तीनों चार्जेज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा D पर वो होगा E1 इक्वल्स 1/4πε0 क्यू अपॉन A स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग AD अवे फ्रॉम द चार्ज। सेकंड E2 इक्वल्स 1/4πε0 क्यू अपॉन डायगोनल का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 2A स्क्वायर अलॉन्ग DB नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। और E3 इक्वल्स होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन A स्क्वायर एंड दैट इज अलॉन्ग CD। अब यहाँ पर E1 और E3 का जो रिजल्टेंट होगा अगर हम वो पहले निकालें तो E1 और E3 के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं उसे E डैश से डिनोट करता हूं तो वो होगा E डैश इक्वल्स √E1 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस 2E1 E3 कॉस थीटा, और थीटा हो गया 90 डिग्री। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद E डैश आ जाएगा √2Q अपॉन 4πε0 A स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आएगी अलॉन्ग BD। अब E डैश की डायरेक्शन E2 के अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो D पर होगा वो E डैश माइनस E2 होगा। तो हमने E डैश माइनस E2 किया यहाँ पर, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन A स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया √2 - 1/2। सॉल्व करने के बाद E इक्वल्स आया 2√2 - 1 क्यू अपॉन 8πε0 A स्क्वायर अलॉन्ग BD। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ चौथे कॉर्नर पर। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1.0 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड of 4.0 into 10⁴ Newton per coulomb. If the particle stays at a distance of 24 centimeter from the wall in equilibrium, find the charge on the particle. तो ये वॉल है वर्टिकल, यहाँ से 40 सेंटीमीटर
थ्रेड से हमने एक पार्टिकल को सस्पेंड किया है, एम मास, एम की वैल्यू कितनी है 1.0 ग्राम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का, तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा एफ ई, जिसकी वैल्यू होगी क्यू इंटू ई। इसका वेट लगा एम जी और टेंशन टी अलॉन्ग द थ्रेड। अब अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एफ ई, एम जी और टेंशन टी ये तीनों मिलके 0 होने चाहिए। अब हमने टी के यहाँ पर कंपोनेंट्स किए हैं, वर्टिकल के साथ थ्रेड का एंगल हुआ थीटा, तो ये एंगल थीटा हुआ, तो टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा टी के कंपोनेंट्स हुए। टी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी एंड टी साइन थीटा इक्वल्स एफ ई इक्वल्स क्यू ई। ये हमने लिया, डिवाइड किया, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स क्यू ई अपॉन एम जी। ये बन गया टेन थीटा, तो क्यू इक्वल्स आया एम जी टेन थीटा अपॉन ई। अब मास जी और ई की वैल्यू हमें पता है। यहां पर देखिए अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 24/40 यानी 3/5। तो साइन थीटा 3/5 है तो टेन थीटा हो जाएगा 3/4। और वहां से हमने टेन थीटा की वैल्यू यहां रखी, एम जी और ई की वैल्यू रखी। सॉल्व करने के बाद क्यू इक्वल्स आया 1.8 इंटू 10⁻7 कूलम, 10⁻⁻7 कूलम अप्रॉक्सीमेटली। अगला न्यूमेरिकल, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई is created between two parallel charged plates as shown in figure। ये फिगर देखिए। An electron enters the field symmetrically between the plates with speed v naught. The length of each plate is L. Find the angle of deviation of path of the electron as it comes out of the field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ इधर एक्स एक्सिस लिया गया, इधर वाई एक्सिस। वी नॉट पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये लेंथ हुआ L। अब एक्सेशन तो पार्टिकल का वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेशन हुआ फोर्स ई कैपिटल ई अपॉन एम, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ये वी नॉट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द फील्ड होगा लेंथ अपॉन वी नॉट, एल अपॉन वी नॉट। अगर मैं इस अपवर्ड डायरेक्शन की देखूं तो इनिशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 है, एक्सेलरेशन ये हुआ और टाइम भी दिया हुआ है, तो हमने y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा जिससे ये फील्ड से बाहर निकलेगा 0 + 80, ये आ गया ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नॉट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, तो वी एक्स इक्वल्स वी नॉट, तो वी वाई भी है, वी एक्स भी है, वाई और एक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। अगर थीटा है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द ओरिजिनल डायरेक्शन, देन टेन थीटा इक्वल्स वी वाई अपॉन वी एक्स। और यहां से करने के बाद ये आ जाएगा ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, तो थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रिजल्टेंट पाथ। ये हमने आज के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंटिन्यू करेंगे, जहां पे कुछ और न्यूमेरिकल्स और साथ डिस्कस करूंगा मैं, और फिर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमने न्यूमेरिकल्स देखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।